फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, हाल ही में आईएफसी ने किसके साथ सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है। ये पूछ रहे हैं जो आईएफसी है, आईएफसी होता क्या है? एक वर्ल्ड बैंक नाम सुना है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक 5 ग्रुप किससे मिलके बनाया है और उन 5 ग्रुप में से एक क्या है? आईएफसीबी है। ठीक है, आईएफसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल फाइनेंस या फिनांस कॉरपोरेशन। आईएफसी वर्ल्ड बैंक का ये क्या है? हिस्सा है, पार्ट है। पूरा नाम होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और हेडक्वार्टर का इसके वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर कहां है इसके? वाशिंगटन डीसी। तो ये बोल रहा है कि जो आईएफसी ने किसके साथ जैव विविधता को लेके क्या किया है? एक बॉन्ड बनाया है, तो वो बनाया है कोलंबिया के साथ। किसके साथ? कोलंबिया के साथ। अब देखो इसमें जैव विविधता की बात हुई है, तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, 22 मई को। ठीक है, और विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पे पाई जाती है? वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? अमेजन के फॉरेस्ट में, अमेजन के फॉरेस्ट में। और इंडिया में कहां पाई जाती है जैव विविधता? पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि आईएफसी ने कौन से देश के साथ सहयोग करके जैव विविधता का एक बॉन्ड जारी किया है? तो कौन से देश के साथ? कोलंबिया के साथ। आईएफसी किसका पार्ट है? वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है। ठीक है, 5 ग्रुप होते हैं वर्ल्ड बैंक में, जिसमें से एक आईएफसी भी है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई 1956 में, हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन डीसी। उसके बाद जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? इन इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट और वर्ल्ड में अमेजन के जंगलों में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया? देखो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को अपना जो राष्ट्रीय ध्वज था, कौन सा? तिरंगा। इसको क्या कर लिया? ऑफिशियल रूप से क्या कर लिया? इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ऑफिशियल रूप से इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो 22 जुलाई 1947 से ही अपने क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। तो अभी फिलहाल कब बनाया गया था? 22 जुलाई को। ठीक है, अब जो अपने तिरंगा है, तिरंगे में कितने कलर हैं? क्या बोलते हैं इसको? ट्राई कलर, ये बोलते हैं ना। तो इसको डिजाइन किसने किया था? इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने डिजाइन किया था इसको? पिंगली वेंकैया ने। किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने। अब देखो 2 चीजें और आती है इसी के साथ। एक होता है राष्ट्रीय गान, नेशनल सॉन्ग, और राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम। नेशनल
नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम ये कब एक्सेप्ट किए गए, यानी कि ये अपने संविधान में कब स्वीकार किए गए, ये अपने संविधान में लेके आए गए 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को भी अपने संविधान में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अपना जो तिरंगा है इसका अनुपात कितना होता है, किस अनुपात में अपना तिरंगा, इसकी लंबाई अनुपात चौड़ाई, यानी कि हाइट और विड्थ कितनी है 3:2, यानी कि अपना तिरंगा 3:2 के रेशियो में है। ठीक है, समझ गए। तो ध्वज दिवस कब मनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया, 22 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है 22 जुलाई को, क्योंकि उस दिन अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तिरंगे को ऑफिशियल रूप से क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। कौन सी सन में, 1947 में। ठीक है, ये देखो कल वाला क्वेश्चन फिर आ गया। हाल ही में चांदीपुरा वायरस चर्चा में है, भारत का कौन सा राज्य इस वायरस से मुख्य रूप से प्रभावित है, बताओ। कल लिखवाए थे कि ये 29 केस मिले इसके टोटल, लिखवाया था ना। कितने केस है, 29, जिसमें से 26 किस में थे, गुजरात में। ठीक है, 2 अपने किस में थे, राजस्थान में, और 1 कहां था, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हाल ही में चांदीपुरा वायरस जो चर्चा में है, भारत का सबसे इफेक्टेड जो स्टेट है वो कौन सा है, गुजरात, क्योंकि गुजरात में ही सबसे ज्यादा क्या है, इसके केस देखने को मिले हैं। ये इफेक्ट कितने साल के बच्चे को करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट कितने साल के बच्चे को करता है चांदीपुरा वायरस, ये करता है 9 मंथ से 14 ईयर के बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें मोर्टेलिटी रेट कितनी होती है, मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट मोर देन 50%, मोर देन 50%, क्योंकि 29 केस जो मिले हैं उनमें से 15 जो बच्चे हैं उनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो कितने परसेंट हो गया, 50% से ज्यादा लोग कि इसमें क्या है, मोर्टेलिटी रेट है। ओके, ठीक है, आगे समझ में लिख लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि पुरस्कार 2020 का दिया कब गया है, 2024 में। तो किसे दिया गया, वो रिगबेर्टा मेंचू, किसे दिया गया, रिगबेर्टा मेंचू। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, रिगबेर्टा मेंचू। भारत का फर्स्ट चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहां स्थापित होगा, ये पूछ रहा है कि इंडिया का जो फर्स्ट चिकित्सा क्षेत्र में जो म्यूजियम है वो कहां स्थापित होगा। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, बताओ एक बार। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, इनमें से फर्स्ट चिकित्सा के क्षेत्र में संग्रहालय स्थापित कहां होगा। इसमें क्या होगा, ये 2020 के बाद जितने भी मरीज यानी पेशेंट आए उनका क्या रखा जाएगा, उनकी जो पर्ची होती है, स्लिप होती है, उनको म्यूजियम में क्या रखा जाएगा, संभाल के रखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा म्यूजियम कहां स्थापित हो रहा है, वो हो रहा है अपने चंडीगढ़ में। कहां हो रहा है, चंडीगढ़ में। इसको बोलते हैं PGIMER,
PGIMER में ये म्यूजियम स्थापित हो रहा है। और देश का फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम, देश का फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? हैदराबाद। देश का फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? हैदराबाद में। नोट करो। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय स्थापित कहाँ होगा? वो होगा चंडीगढ़ में। और डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? हैदराबाद में। अब क्वेश्चन आ गया आपके नासा से। नासा कहां की संस्था है? नासा अमेरिका। और इंडिया की कौन सी स्पेस एजेंसी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूछ रहा है कि हाल ही में नासा ने पहली बार हिपहॉप गीत दी रेन को किस ग्रह पर भेजा है? हिपहॉप गीत नासा ने क्या किया है कि पृथ्वी से एक ऐसे ग्रह पे, आज तक तो ग्रह पे क्या जा रहे थे? कोई उपग्रह जा रहे थे, सैटेलाइट जा रहे थे, ठीक है, जैसे चंद्रयान गया तो चांद पे चला गया। लेकिन नासा ने क्या भेज दिया? अब की बार कोई गीत ही भेज दिया ग्रह पे कि तुम सुनो, तुम्हें गाना नहीं आता, हम इंडिया वाले गा रहे हैं, तुम सुनो। तो नासा ने क्या कर दिया? शुक्र ग्रह पे एक गीत भेज दिया, ठीक है। शुक्र ग्रह पे क्या भेज दिया? एक गीत, दी रेन। इसको बोलते हैं, इस गीत का दूसरा नाम है सुपर डुपा फ्लाई। सुपर डुपा फ्लाई, क्या नाम है? सुपर डुपा फ्लाई। ये लिखा किसने है? दी रेन जो गीत है ये लिखा है मैसी एलियट ने। मैसी एलियट ने। मैसी एलियट ने, ठीक है। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार। और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, यानी सांझ का तारा और भोर का तारा। कौन से ग्रह को बोलते हैं? सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र ग्रह। तो ये सबसे गर्म है, तो इस पे कोई रहता हो क्या? तो फिर गाने कौन सुन रहा है? बताओ, गाने कौन सुन रहा है फिर? शुक्र ग्रह पर अभी कोई नहीं रहता और गाने कोई नहीं सुन रहा, बस ऐसे भेज दिया, कोई काम नहीं है इसका। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र, जहां भूकंप आते हैं, उस भूकंप का पहले ही अनुमान लगा लेगी कौन सी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो एक ऐसा केंद्र खोल दिया कि वहां पे अगर भूकंप आएगा तो उस भूकंप से पहले ही इनको क्या मिल जाएगी? न्यूज मिल जाएगी कि भूकंप आने वाला है। तो ये कहां खुला है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में भी कहां खोला है इसको? कोलकाता में। पश्चिम बंगाल में भी कहां खोला है? कोलकाता में। इसका कार्य क्या है? एक तो अलर्ट जारी करना, अलर्ट जारी करना। दूसरा, भूकंप से होने वाले नुकसान से बचाना, नुकसान से बचाना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा काम और कर दिया, भूकंप भूस्खलन के पूर्वानुमान को दर्शाने के लिए एक केंद्र का, सेंटर का और उद्घाटन कर दिया, जो कहां है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता, ठीक है। हाल ही में स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हाल ही में स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? स्वीडिश टेनिस में क्या है कि इंडिया पार्टिसिपेट भी नहीं करती, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्यों जाता है? क्योंकि इसमें पहली बार राफेल नडाल क्या गया? हार गया। राफेल नडाल हार गया, तो जीता कौन? नूनो बोर्गेस। कौन जीता? नूनो बोर्गेस। कहां का है ये? है पुर्तगाल का। कहां का है ये?
पुर्तगाल का। तो स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का प्रो साइकिल का खिताब किसने जीत लिया? नुनो बारगोस ने। कहां का रहने वाला है ये? पुर्तगाल का। कर लिया नोट? ओके। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस वर्ष 2024 में वास्तविकता जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? अब देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है बजट, बजट तो आता है नेक्स्ट ईयर के लिए। जैसे कल जो बजट आया है वो कौन से ईयर के लिए आया है? 2024 और 25 के लिए। लेकिन जो इकोनॉमी सर्वे होती है, इकोनॉमिक सर्वे होती है वो होती है जो अपनी ईयर जा चुकी है, यानी कि 2023-24 के लिए। ठीक है। बजट आता है अगले साल के लिए। बजट मतलब भाई जैसे एकेडमी के लिए बजट आ गया कि 2024 से 25 सेशन के लिए स्टूडेंट 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, वो तो क्या हो गया? बजट हो गया। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि पिछला जो बजट दिया था इस एकेडमी को 5 लाख का, उसमें आपने क्या क्या खर्चा किया, कितनी आपने ग्रोथ रेट दर्शाई, क्या आपकी एकेडमी में कमी आई, तो वो क्या चीज होती है? इकोनॉमिक सर्वे। ये बजट से एक दिन पहले पेश की जाती है। इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले पेश की जाती है। बजट से एक दिन पहले पेश की जाती है। बजट से एक दिन पहले पेश की जाती है। कौन सी रिपोर्ट? इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। ये पेश कौन करता है? अपना बजट जारी कौन करता है? वित्त मंत्री। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी कौन देगा? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है अपना? निर्मला सीतारमण जी। तो किसके द्वारा पेश की गई ये? निर्मला सीतारमण जी द्वारा। कब की गई? बजट जारी हुआ 22 जुलाई को। तो ये कब आई होगी बताओ? 21 जुलाई को। तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कब आई? 21 जुलाई को। ठीक है। इसको तैयार कौन करता है? भारत का जो आर्थिक सलाहकार होता है ना, इकोनॉमिक सर्वेयर, आर्थिक सलाहकार, वो क्या करता है? इसको तैयार करता है। तो किसने तैयार की? वी अनंत ने इस रिपोर्ट को क्या की? तैयार की। तो ये पूछ रहा है कि हाल ही में 23-24 वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि अपनी जीडीपी उसमें कितनी परसेंट वृद्धि हुई है 2023 और 24 के सेशन में? तो कितनी परसेंट? 5%। ठीक है। देखो जीडीपी को डिवाइड कैसे करते हैं? जीडीपी को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। प्राथमिक, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राथमिक में क्या आते हैं पता है? एग्रीकल्चर वगैरह आते हैं प्राथमिक में। सेकेंडरी में क्या आते हैं? इंडस्ट्रीज वगैरह आती है। और टेरिटरी यानी तृतीयक में सर्विस आती है। जैसे बैंकिंग हो गया, बैंक अपने को सेवा दे रहा है, कोई भी जैसे नौकरी हो गई, सिविल सर्विसेज हो गई, तो सब किस में आती है? सर्विस में। अपन जो खेती बाड़ी करते हैं वो प्राथमिक उद्योग उत्पाद है किसका? जीडीपी का। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर को कितनी परसेंट जीडीपी दे रखी है? 17.7%, यानी कि 100 रुपए में से 17.7 रुपए किस पे लगेंगे? कृषि पे लगेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे लगेंगे 7.6 रुपए। ठीक है। और बाकी बचे हुए 54.6 किस पे लगेंगे? सर्विसेज पे। विभिन्न सर्विस हो गई, टेलीकॉम सर्विस हो गई, जैसे आपको नेटवर्क प्रोवाइड हो रहा है, कोई भी सर्विस होगी, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है, सब उसको कितने रुपए मिलेंगे? 54 रुपए। कितने में से? 100 में से। तो ये क्या हो गया? अपनी जीडीपी का विभाजन हो गया। ठीक है। कि 100 से बजट में 100 रुपए पास हुए, तो 100 रुपए कैसे डिवाइड होंगे?
जस्ट अपना एजुकेशन है, ये भी सर्विस ही है, तो एजुकेशन भी किस में आ ली, इसी में आ ली। ओनली जो फार्मिंग है उनको दिया है 17.7 रुपए, इंडस्ट्री को कितना दे रखा है 27.6 और सर्विस को 54.6। ठीक है, क्लियर। 8.2% लिख लिया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के पद पर किसे नियुक्त किया गया। पूछ रहा है कि जो भारतीय फुटबॉल टीम है उसके मुख्य कोच किसे बना दिया गया। तो गौतम गंभीर को तो बना रखा है क्रिकेट का, ये तो किसका कोच है, क्रिकेट का। क्रिकेट कोच कौन है, गौतम गंभीर। और फुटबॉल का कौन है, मनोला मार्केज। कहां से है ये, स्पेन से। हाल ही में पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो मनोला मार्केज कहां के रहने वाले हैं, स्पेन के। गौतम गंभीर किसके मुख्य कोच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात वाली आर्मी में एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है। ये सियाचिन ग्लेशियर है, उसमें कोई भी कार्य करने से पहले आर्मी में एक ऑपरेशन चलाया जाता है, कोई भी मिशन है, उसको क्या नाम दिया जाता है, ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। तो ऑपरेशनल रूप वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली जो महिला अधिकारी है वो अभी बनी है। पहले तो कौन थे, सभी वहां पे पुरुष थे, लेकिन महिला अधिकारी पहली बार बनी है, तो उसका नाम पूछ रहे हैं। देखो सियाचिन ग्लेशियर क्या है, ये भारत की है, ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, बैटल ग्राउंड है, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, इसी में पाई जाती है निब्रा घाटी। इसी में कौन पाई जाती है, निब्रा घाटी। कौन सी घाटी पाई जाती है, निब्रा घाटी। इसी में एक गया था ऑपरेशन मेघदूत के नाम से, ऑपरेशन 1984 में 1984 में। तो कौन पहली महिला अधिकारी बन गई, सुप्रीता सिटी। ठीक है, समझ में आ गया। सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, यानी कि यहाँ जो अपने सैनिक हैं वो विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े हैं। ठीक है, यहाँ निब्रा घाटी भी है और यहाँ एक ऑपरेशन चलाया गया था मेघदूत के नाम से, तब 1984 में। और पहली महिला अधिकारी कौन बन गई, सुप्रीता सिटी। ठीक है, से संबंधित मुद्दों के लिए भारत की पहली टोल फ्री हेल्पलाइन का नाम क्या है। ये पूछ रहे हैं कि जो मादक पदार्थ है जारी की है कि जैसे आपको कोई भी समस्या है तो आप उस हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हो और पूछ सकते हो कि भाई मैं ये कार्य, तो ठीक है, जैसे कोई धूम्रपान करता है तो वो उसकी कॉल करके पूछ सकता है कि मैं धूम्रपान कैसे छोड़ूं, इससे क्या नुकसान है,
और क्या इसके बेनिडिक्ट है। ठीक, तो इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक मानस नाम की हेल्पलाइन जारी की है और टोल फ्री नंबर क्या है उसके 91933। इस पे मिलाओगे आप कॉल तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी मादक पदार्थों को छोड़ने के लिए। ठीक है, मादक पदार्थों से संबंधित भारत की पहली टोल फ्री हेल्पलाइन का नाम क्या है, मानस। ओके, अब आगे आपके सारे फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एआई द्वारा विकसित किए जा रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए नए दृष्टिकोण का कोड नाम क्या है। ठीक है, ओपन एआई क्या होती है, एआई होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि एक मशीन में इंटेलिजेंस डाल दी जाती है कि वो इंसानों की तरह क्या करे, सोच सके, तो वो क्या होती है, एआई होती है। तो उस का एक कोड है, कोड नाम, उस कोड का नाम पूछ रहा है कौन सा, रस्पबेरी या स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या ब्लैकबेरी। तो उस कोड का नाम क्या है, स्ट्रॉबेरी। कोड का नाम क्या है, स्ट्रॉबेरी। करो लो, कोड का नाम स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट, फर्स्ट प्राइवेट स्काई डाइविंग कहां शुरू की गई। फर्स्ट प्राइवेट स्काई डाइविंग कहां शुरू की गई। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट स्काई डाइविंग कहां शुरू की गई। स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग क्या होता है, आकाश में गोते लगाना। तो गोते लगाते तो आओगे ऐसे ऐसे ऐसे। बताओ तो कहां की हो, आपके बिल्कुल पास है, ये भी बता दी, हरियाणा में। हरियाणा में भी कहां पे, हरियाणा में कहां पे, नारनौल। नारनौल में फर्स्ट स्काई डाइविंग की शुरुआत की जा रही है, अभी संपूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, उसकी शुरुआत की जा रही है आने वाले दो। हाँ, जेट तो चलते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइवेट स्काई डाइविंग कहां है, हरियाणा में। किसने शुरुआत की इसकी, अपने जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं उसने शुरुआत की, कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर है, उसके द्वारा इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट स्काई डाइविंग शुरू की गई। किसके द्वारा, टूरिज्म। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा हरियाणा नारनौल इंडिया की प्राइवेट स्काई डाइविंग शुरू की गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस तारीख को, केंद्र सरकार ने किस तारीख को संविधान हत्या दिवस की घोषणा की। संविधान हत्या दिवस की घोषणा की, यानी कि केंद्र सरकार यह बताना चाहती है कि इस तारीख को संविधान की हत्या हो गई थी, संविधान अवहेलना हो गई थी, संविधान को नहीं माना गया। देखो 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, किसके लिए आपातकाल कब लगाया जाता है, जब देश संकट में, तो जब प्राइम मिनिस्टर थी और उसकी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जाने वाली थी, तो उसने देश में क्या लगा दिया, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। राष्ट्रीय आपातकाल।
तो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानती है कि वो जो आपातकाल लगाया था वो बिल्कुल गलत था, उसका कोई औचित्य नहीं था। उस दिन क्या हुई थी, संविधान की हत्या हो गई थी। तो वो कौन सी डेट थी, 25 जून। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं और फटाफट। कौन सा आज नेशनल थर्मल इंजीनियर डे कब सेलिब्रेट होता है, 24 जुलाई। ठीक है, आईएफसी ने किसके साथ सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी कर लिया, कोलंबिया के साथ। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया, 22 जुलाई। कब से बनाया जा रहा है ये, 1947 से। चांदीपुरा वायरस सरकार का कौन सा राज्य इस वायरस से मुख्य रूप से प्रभावित है, सबसे ज्यादा केस कहां देखने को मिले हैं, गुजरात। कितने में से, 29 में से। कैसे डिवाइड किया इसको, 26 गुजरात में, 2 राजस्थान में और 1 मध्य प्रदेश में। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, रिग्वेटा भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहां स्थापित होगा, चंडीगढ़ में। और फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम, पहली बार हिप हॉप गीत दी रेन सुपर डुपर फ्लाई को कौन से ग्रह पर भेजा गया, शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह के दूसरे नाम क्या है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लेनेट। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहां किया, पश्चिम बंगाल के किसमें, कोलकाता में। हाल ही में स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, कहां के हैं ये, पुर्तगाल के। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविकता जीडीपी में कितनी % वृद्धि हुई, 8.2 क्या हुई, वृद्धि हुई। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया, गौतम गंभीर तो क्रिकेट के हैं, किसको, मनोला मार्केज। कहां के हैं ये, सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशनल रूप से तैनात वाली आर्मी में एयर इंडिया डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है, सुप्रीता सिटी। और ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया, ऑपरेशन मेघदूत 1984। अब देखो, मादक पदार्थों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन मानस और नंबर 1900 ओपन एआई का कोड फर्स्ट प्राइवेट स्काई डाइविंग हरियाणा में कहा, नारनौल में कहा, कौन सा गांव, मेरे को नहीं। केंद्र सरकार ने किस तारीख को संविधान की घोषणा की, 25 जून। कल वाले क्वेश्चन याद है, चांदीपुरा वायरस कौन सी स्टेट से रिलेटेड करता है,
गुजरात में तो सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं उसके। देखो यहां क्या था, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का गांव था कौन सा, चांदीपुरा। यहां 1965 में चिकनगुनिया की क्या चल रही थी, रिसर्च चल रही थी। उसी टाइम ये क्या मिला था, नया वायरस, तो इसको क्या नाम दे दिया, चांदीपुरा वायरस। तो कौन से स्टेट से रिलेट करता है ये, महाराष्ट्र से, ठीक है।